कि पिछले चुनाव में एक छद्म नारा दिया गया था, संविधान और आरक्षण खतरे में। लेकिन बाद में लोगों को ये एहसास हुआ कि न तो संविधान खतरे में है और न तो आरक्षण खतरे में है। घर घर तक ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की भी रक्षक है और आरक्षण की भी रक्षक है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का प्रश्न है, पूरा क्षेत्र कह रहा है कि परिवारवाद से चलेगा, बाप पार्लियामेंट में, बेटा विधानसभा में। तो इसके कारण लोग नाराज भी हैं। मिल्कीपुर में अब की बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मिल्कीपुर जीतने के लिए तमाम सारे दिग्गज, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, वो मिल्कीपुर में उतर चुके हैं और अब अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल जी हैं। सर, आप भी मिल्कीपुर पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है मिल्कीपुर का इस बार? और दोनों पार्टियों के साख का सवाल बना हुआ है मिल्कीपुर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मिल्कीपुर में अब की बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यह इसलिए कि देखिए, पिछले चुनाव में एक छद्म नारा दिया गया था, संविधान और आरक्षण खतरे में। लेकिन बाद में लोगों को ये एहसास हुआ कि न तो संविधान खतरे में है और न तो आरक्षण खतरे में है। तो इस छद्म नारे के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है और घर घर तक ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की भी रक्षक है और आरक्षण की भी रक्षक है। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 24 का जो समीकरण था अयोध्या का और 25 में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उस चुनाव में भी अगर ये जो नारा जो उछाला गया था, अगर वो नारा न उछाला गया होता तो तस्वीर दूसरी होती। लोगों को भ्रमित कर दिया गया। देखिए, जो खासकर से जो दलित समुदाय है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान का बड़ा सम्मान करता है और आरक्षण तो उसकी लाइफलाइन है और इसके खिलाफ वह कुछ भी सुनना नहीं पसंद करता। इसलिए जब एक माहौल बनाया गया कि ये खतरे में है तो लोग भ्रमित हुए और उसका परिणाम दिखा। लेकिन अब भ्रमित नहीं हो रहे हैं लोग। अब इस चुनाव में आप देखिएगा कि यह चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और इस चुनाव का ही परिणाम होगा, इसकी दिशा निर्देशन होगी जो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि सीट उसकी है। लोकसभा के जो सांसद 24 में जीते हैं वो विधायक थे, अब उनका बेटा इसमें मैदान में है। तो उनका दावा है कि नहीं, समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ से जीत रही है और बीजेपी अगर जीतती है तो बेईमानी करेगी, तभी जीतेगी। उनको तो जहाँ भी हारते हैं वहाँ बेईमानी नज़र आती है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का प्रश्न है, पूरा क्षेत्र कह रहा है कि परिवारवाद से चलेगा, बाप पार्लियामेंट में, बेटा विधानसभा में। तो इसके कारण लोग नाराज भी हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, जनता जो है यह जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 के अपने कार्यकाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना अपमान किया, भारतीय राजनीति में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। देखिए, रामपुर में तारामंडल था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया सरकार ने, सपा की सरकार ने। लखनऊ में अंतर्राज्यीय बस स्टेशन था, उससे डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। अंबेडकर की पत्नी रमाबाई के नाम से कानपुर देहात बना था जिला, उससे रमाबाई का नाम हटा दिया। डॉक्टर अंबेडकर के गुरु संत रविदास के नाम से भदोही जिला बना था, वहाँ से हटा दिया। मान्यवर कांशीराम के नाम से अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में था, काशीराम का नाम हटा दिया। तो दलित अब यह जान चुके हैं कि ये डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि दलितों का प्रोन्नति में आरक्षण ख़त्म कर दिया था।
ठेकेदारी में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो इसको दलित कैसे 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 बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए सारा दलित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीएसपी उस समय नहीं थी, मतलब बीएसपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, उस समय बीएसपी भी चुनाव लड़ रही थी। तो क्या लग रहा है कि बीएसपी का जो वोटर है वो पूरा बीजेपी को मिल रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी दावा है कि सारा बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता जो बहुजन समाज पार्टी है उसके वोटों में जो बिखराव हुआ और जो क्षरण हुआ उसका फ़ायदा पार्लियामेंट के चुनाव में लगातार मिल रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी मिला था और इस उपचुनाव में भी उसका परिणाम देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद को कुछ फर्क पड़ेगा? उन्होंने भी प्रत्याशी उतारा है। चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा नेता के रूप में प्रभावी हो रहे हैं, लेकिन खासकर से इस क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं है। वो कुछ क्षेत्रों में जो पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे कुछ उनका प्रभाव है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में कहीं कोई उनका ज़मीनी आधार नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार जीत रही है और जो 24 की हार हुई तो उसका बदला ले लेगी मिल्कीपुर जीत के? निश्चित रूप से बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और इसके बाद 2027 में भी जीतेंगे। तो ये डॉक्टर लालजी निर्मल हैं जिनका दावा है कि बीजेपी मिल्कीपुर से इस बार प्रचंड बहुमत से जीत रही है और 27 को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि 27 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत ज़्यादा फर्क मिल्कीपुर में नहीं पड़ने वाला है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, मिल्कीपुर, अयोध्या।